हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरे पड़ोस में रहने वाले नकुल भैया अचानक से एक दिन मेरे पास आए। उस दिन मैं घर पर अकेला था। मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। भैया बहुत ही परेशान लग रहे थे, तो मैंने पूछ लिया, क्या बात है भैया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? भैया की आंखों में आंसू थे। भैया ने कहा, आपकी भाभी 6 सालों में पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया है। पूनम का तो रो रो कर हालत खराब हो गया है। मैंने कहा, भैया सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। कोई बात नहीं, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो भाभी फिर से आपको खुशखबरी सुनाएगी। भैया ने उदास होकर कहा, ये दिन शायद कभी नहीं आएगा। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? भैया ने कहा, मुझ में कमियां हैं। डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि प्रॉब्लम हो सकती हैं। बड़ी मुश्किल से तो पूनम प्रेग्नेंट हुई थी। मैंने कहा, भैया आप एक बार फिर से डॉक्टर को दिखाओ। भैया ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, तो किसी जान पहचान वाले से ही। मेरी बात को आप समझ रहे हो ना, आपका काम भी बन जाए और किसी को पता भी ना लगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। भैया ने कहा, ये बात मैंने और पूनम ने पहले ही सोच ली थी, तभी तो आपके पास आया हूँ। आज आपकी पत्नी भी नहीं है, आप मेरी बात को समझो। उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, भैया आप ये क्या कह रहे हो? मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। मुझे क्या पता था कि पूनम भाभी भी दरवाजे के बाहर से हमारी बातें सुन रही थी। मेरी मना करने पर पूनम भाभी ने आकर मेरे पैरों को पकड़ लिया और बोली, भैया आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। हम आप पर ही भरोसा कर सकते हैं और बहुत सोचने के बाद आपके पास आए हैं। मैंने मन ही मन सोचा, अगर एक पति अपनी पत्नी की खुशी के लिए किसी के आगे झुक सकता है और अगर एक औरत अपनी माँ बनने की चाहत के लिए किसी गैर मर्द के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत कर सकती हैं, तो मैं भी एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते उन दोनों की मदद कर सकता हूँ। यही सोचकर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन ये बात मेरी पत्नी को कभी पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो हमारा रिश्ता टूट कर बिखर जाएगा। कुछ देर के बाद भैया पूनम को मेरे पास छोड़कर चला गया। भैया के जाने के बाद मैंने पूनम को गौर से देखा। आज वो भला की खूबसूरत लग रही थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया। मैंने कहा, भाभी मैं ये कदम सिर्फ आपके लिए ही उठा रहा हूँ। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। भाभी ने कहा, मुझे आप पर भरोसा था, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। उसके ऐसा बोलते ही मैंने अपने होठ उसके होठ पर रख दिए और उन्हें चूमने लगा। भाभी कसमसाई, मगर जल्द ही मेरा साथ देने लगी और अपना दोनों हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैं भी उनकी पीठ को सहलाने लगा। फिर धीरे धीरे करके सारे किनारे होते गए, एक एक करके ब्लाउज के हुक खुलते गए। मक्खन जैसा गोरा बदन मेरे सामने था। फिर मेरा एक हाथ उसके धड़कनों पर और दूसरी हाथ नीचे। वो एकदम से सिहर गई। मैं भी मदहोश होकर आगे बढ़ने लगा। भले ही वो किसी और की पत्नी थी, लेकिन उस वक्त मैं उसे अपनी पत्नी समझकर ही उसके साथ खूबसूरत पल बिताने लगा। पूनम की मीठी सिसकारियाँ कमरे में गूंज रही थी। इसी तरह से कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और फिर हम दोनों ही शांत हो गए। उसके बाद पूनम अपने घर जाने लगी, लेकिन जाने से पहले मुझे निहारती हुई मेरे होठों को चूमने लगी और बोली, भैया मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जब तक मेरी पत्नी अपने मायके में थी, हम दोनों ने साथ में अपना खूबसूरत पल बिताया और 2 महीने के बाद ही पूनम ने खुशखबरी सुनाई। मैं बहुत खुश हुआ। अब कुछ ही दिनों में बच्चा भी होने वाला है। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।